नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका यह सिलसिला चलते ही रहेगा। अब उसके आगे कौन? परमात्मा और परमेश्वर के आगे परमात्मा परमेश्वर उनको कहते हैं। कभी मैं उस पर भी आ जाऊंगा। और हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। कई बार लोग एकाध लोगों पे छीटाकशी कर चुके हैं पीछे कि परमात्मा परमेश्वर जब देखो आप बोलते रहते हो। अरे भाई, बगैर उनके तो संसार ही नहीं चलता। तो आइए, आज बात करने वाला हूँ मैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तो आज भी कहा मैंने, लेकिन एक लाइन जो होती तो हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए, आज बात करने वाला हूँ मैं कन्या लगन। कन्या लगन में मैं बात करूँगा मंगल की। मंगल आपके दो गलत स्थानों का स्वामी। कन्या लगन वाले मंगल से बहुत डरते हैं या लोग डराते हैं, दोनों बातें हैं। तो देखिए, दो जब गलत स्थान के स्वामी कोई भी ग्रह हो जाते हैं, ये तो क्रूर ग्रह भी है मंगल। भाई वृश्चिक लगन में तो बुध, शुक्र, सौम्य ग्रह, सॉफ्ट ग्रह, मगर उनको डरना पड़ता है वहां। तो बात डरने की नहीं, बात यह है कि कौन सा ग्रह किसके लगन में किन स्थानों का स्वामी। खराब जगह का स्वामी है कोई भी ग्रह। जैसे समान मानव जीवन में होता है कि कौन गुंडा है, कौन थानेदार है। तो एक व्यक्ति गलत स्थान, मतलब गलत जीवन जी रहा है, तो उससे आप डरते हैं। तो गुंडे से डरते हैं आप। थानेदार भी, वो भी योद्धा है, वो भी लड़ता है, वो योद्धा है। मगर आपके अंदर ये भावना अवश्य रहती है, अब वो करप्ट है, ये वो सब, उसमें मत जाइए। ये भी एक छिछोरापन है समाज के लोगों का। जो दुनिया में सच्चाई है वो उसको स्वीकार के चलिए। मगर वो थानेदार है तो आपके अंदर एक भावना रहती है, थानेदार है, ये हमारी सुरक्षा के लिए, और ये हमें बचाएगा परेशानी में, और बचाते भी, ये भी सही। अब वो फिर वो गलत हैं, करप्ट हैं, ये सब तो छीछा लेदर का। अब बड़ा छीछा लेदर पता नहीं कहाँ मेरे मुंह से निकला, वैसे बहुत सालों बाद मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। क्या है कि हमारे हिंदी में कई शब्द लोग भूलते जा रहे हैं, जो कि हमारे पुराने समय में समान रूप से इस्तेमाल करते। छीछा लेदर का मतलब आजकल उसका दूसरा इस्तेमाल कर लिया लोगों ने, रायता फैला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे शब्दों का। एनीवे, तो बात कर रहा था कन्या लगन मंगल की। तो आइए आगे बढ़ो, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो देखिए, कन्या लगन में मंगल गुंडे अच्छे परिणाम तो देता, क्योंकि आपके तीसरे स्थान का और अष्टम स्थान का स्वामी हो जाता है। तो अष्टम स्थान तो है रोग का, तो ज़्यादा डरते लोग यहाँ से। लेकिन दरअसल बात ये है कि आपके अष्टम स्थान का स्वामी होने के साथ साथ ये तीसरे स्थान का भी स्वामी, पराक्रम स्थान का भी, तो साहस रखेंगे तो रोग कम छुएगा। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि कोई आपको लग रहा है गलत व्यक्ति है, आप साहस से खड़े रहेंगे तो वो आपको टच कम करेगा। और अगर आप भीगी बिल्ली की तरह डर गए तो फिर ज़्यादा डराएगा वो, उसका तो काम ही कि जो देखिए, गलत लोगों का काम क्या होता है दुनिया में, आतंकवादी हो या गुंडा हो, डाकू हो, उनको ज़्यादा डर आता है जो भयवश, और वो चूंकि डर का ही कारोबार कर रहा है, तो डरा के
आपको अपने अधीन रखना चाहता है। यही नियम है ना संसार का। तो ये ग्रहों की वजह से ही होता है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके यहाँ कौन सा, किसी भी लग्न की बात कर रहा हूँ अभी मैं, इस वक्त कन्या लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी लग्न में कौन सा ग्रह आपके अच्छे और बुरे स्थान का स्वामी, कौन डरा रहा है कौन नहीं डरा रहा है, तो आपको उसमें सहायता किसकी लेनी पड़ेगी? लग्नेश की। लग्नेश जो होता है या बाकी जो ग्रह अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो ज़्यादातर इसमें क्या डराया जाता है कन्या लगन में? अष्टम स्थान का स्वामी रोग स्थान है निश्चित रूप से। तीसरे स्थान का स्वामी तो पराक्रम स्थान भी तो है आपके पास। तो भय आपने रोग से पाल लिया, पराक्रम पाले नहीं। तो मंगल आपके 2 स्थान के स्वामी, साथ से रहेंगे रोग नहीं देगा, नहीं रहेंगे दे देगा। क्योंकि मन आपका जो है चंद्रमा, वो भी आपके 11वें स्थान का स्वामी। अपने देश में और अपने शास्त्रों में कहावत है, मन पहले बीमार पड़ता है, शरीर बाद में। और दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसको रोग ना लगे और स्वस्थ ना हो, दोनों बातें। इसीलिए दवाएं खोजी। तो दवाएं खोजना भी तो मानव जाति का चमत्कार है ना। तो मंगल जो है कुल लेने के बात ये है कि आपके किस स्थान पे बैठा, उसके हिसाब से आप मंगल का जजमेंट लगाइए। यहाँ मैं विपरीत राजयोग और बात नहीं कर रहा हूँ कि मंगल छठे का भी स्वामी 12वें चला गया तो आपको विपरीत राजयोग देगा। मंगल छठे स्थान का स्वामी है, अष्टम स्थान का स्वामी है और छठे चला गया तो विपरीत राजयोग देगा। विपरीत राजयोग आपका यही छठे स्थान पे जाके आपको रोग कम देगा, 12वें जाके ज़्यादा देगा। जबकि आपके लग्न में क्या बोलते हैं इसको, शुक्र कुछ बुरे परिणाम विशेष नहीं देता है, दूसरों भाग्य स्थान का स्वामी हो जाता है। नहीं 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 नहीं, गलत नहीं, शुक्र का सिम कहाँ गया, मैं गलत बोल रहा हूँ। कन्या लगन में तो वो क्या बोलते हैं उसको, सूर्य आएगा ना राशि, तो सूर्य भी 12वें आपका। तो वहाँ जाके लोग क्या बोलेंगे, अष्टम का स्वामी 12वें गया तो विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग पकड़ते कहते हैं छठे 8वें 12वें के स्वामी आपस में तब्दीली कर ले, वहीं बैठ जाए। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं देगा, रोग बढ़ा देगा। कारण क्या है कि अष्टम स्थान का स्वामी होगी मेष राशि और 12वें स्थान में जाके बैठी आपकी कौन सी राशि, सिंह की, वो भी गर्म तत्व, अग्नि से अग्नि टकराए, बताइए। अब वो आप नहीं, 12वें स्थान की ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, उसका कारण दूसरा है, तो ये बेहतर है कहाँ बैठ जाए, छठे। तो वहाँ इतना तकलीफ नहीं देगा, विपरीत राजयोग यहाँ भी नहीं देगा, मतलब धनवान वनवान नहीं बनाएगा, कुछ तरक्की वर्की नहीं कराएगा, लेकिन रोगों में कमी लाएगा। और ये है तो गलत स्थान का ही स्वामी, किसी और ग्रह से युति कर लेता है तो भी। तो इसकी तकलीफ क्या है मंगल की, लोग रहस्य समझे नहीं मंगल का। मंगल कभी लॉन्ग टर्म रोग नहीं देता, आपके लग्न में नहीं देगा। लॉन्ग टर्म जो रोग देते हो शनि महाराज, वो तो डायग्नोसिस होने ही नहीं देती कि आपको रोग क्या है, 2-4 साल तक डॉक्टर ढूंढता रहता है। तो मंगल कोई इतना बुरा भी परिणाम नहीं देता है। जल का सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, ज़्यादा जल पिएंगे कन्या लग्न वाले, ये मंगल छोड़ देगा। कारण क्या, तीसरे स्थान भी इसका पराक्रम क्या है, तीसरे स्थान का स्वामी है ना मंगल, तो वहाँ कौन सी राशि आती, जल स्थान पे। तो ये पराक्रम है आपका, जल का सेवन अत्यधिक करें कन्या लग्न वाले। मंगल मैं बताए दे रहा हूँ, बिल्कुल तंग नहीं करेगा। और शुद्ध जल का वो क्या है, आजकल बड़ा
शुद्ध जल तो कहाँ मिलता है, क्या बोलूँ उसके विषय में, तो दूषित होगी धरती, तो उस विषय में क्या बात करूँ। तो ये उपाय है आपकी कुंडली मंगल का। बाकी गर्म मिजाज है, कुछ अलग जगह बैठ जाएगा। अब लग्न में बैठा, सप्तम में बैठा, दसम में बैठा, या चौथे बैठा, पंचम में बैठा, जिन स्थानों में बैठेगा उन स्थानों में गर्म मिजाजी रखेगा। मगर आप अगर शांत हैं, कन्या लग्न वाले स्वभाव से, आप गर्म मिजाज नहीं बनते हैं, तो ये मंगल विशेष नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन है तो गलत स्थान का स्वामी, अच्छे फल नहीं देता, ये बात पक्की है। किसी सही एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए, तो मंगल का सही उपाय बताए, जैसे मैंने जल बता दिया आपको। कोई मंदिर, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई ये कोई वो, तो ठीक है, आस्था का विषय है, वहाँ जाकर उपाय कर लीजिए, मैं पूजा कर दूंगा, सब शांत हो जाएगा मंगल। भैया मंगल शांत नहीं होता है किसी की पूजा पाठ करने से। अगर होता तो ये मैंने भागवत पुराण गीता सब पढ़ी है, वो कहीं नहीं लिखा है, ये नए नए पुस्तकों में आया है, जिनकी कोई प्रमाणिक लेखक नहीं है, और उन्होंने प्रमाण में नहीं दिया कि ये शांत कर दिया मैंने। अगर किसी मंत्र ने शांत किया है तो वो भी पौराणिक ही है, इनके लिखे मंत्रों ने कुछ शांत उंत नहीं किया। तो चलिए उस विषय में ज़्यादा नहीं जाऊँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मंगल से कन्या लगन वालों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी को ज़्यादा भय परेशानी दे रहा है, वो अवश्य देता है, आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता ना। कहाँ बुद्धिमान, कहाँ शांत लोग, कहाँ उग्र, कहाँ सेनापति और कहाँ मुनि। मुनि नहीं, मुनि लिखने पढ़ने वाले लोग, आप पुरानी भाषा में बोलते हैं मुनि। ऐसा नहीं कि IAS PCS नहीं बनते ये कन्या लगन वाले, ये ज़्यादातर मैं देखा है राजदूत बनते, मगर लड़ते नहीं। जहाँ लड़ाई होती रहती उनको यहाँ भेजा जाता शांत करने के लिए। इसलिए एम्बेसडर कहलाते हैं राजदूत। इनका काम यही होता है। तो ये ज़्यादातर कन्या लगन वाले होते हैं। तो ये मिलते हैं, तो मंगल से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने बताया झूठ नहीं बोल सकता, अच्छे परिणाम नहीं देता। तो ये मिलते हैं किसी और नए लगन के लिए, अर्थात ये किसी नए विषय के लिए। तब तक के लिए आगे दिए जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। नमस्कार।